एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले सीबीआई एपीपी 2026 के न्यू एग्जाम पैटर्न को। इसके अलावा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसको भी आप आंक सकते हो इस सेशन के बाद में। तो पहले बात करते हैं एग्जाम एग्जैक्टली है क्या, इसकी बेसिक्स क्या क्या है। एग्जाम का नाम है सीबीआई एपीपी एग्जाम 2026 पोस्ट नेम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आप इंटरेस्टेड हो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोजीशन पर आने के लिए या फिर एक इंपॉर्टेंट शाही पोजीशन पर आने के लिए, तो एग्जाम आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर यूपीएससी इज द कंडक्टिंग बॉडी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूजुअली इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइमली एग्जाम होने वाला है, जो भी यहाँ पे बताया गया है, जो भी नोटिफाई किया गया है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 12 जून 2026 को। एग्जाम की डेट अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। ये पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन विंडो आपकी 13 जून 2026 से ओपन हो गई थी और 3 जुलाई तक है। तो आप अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपके पास टाइम है। और जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वेरी गुड, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कि कैसे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। और जिन्होंने नहीं किया, अभी भी आपके पास टाइम है, जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करने का टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास में एलएलबी की डिग्री है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी में जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उससे आपकी डिग्री है। यहाँ पर किसी भी तरीके से मिनिमम प्रैक्टिस ईयर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग प्रैक्टिस। लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास में यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से एलएलबी की डिग्री जरूर होनी चाहिए, ये बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये भी नहीं बताया कि आपके मिनिमम सीजीपीए या परसेंटेज कितने होने चाहिए। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, तो मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें, हालांकि एज रिलैक्सेशन आपको डिफरेंट और कैटेगरी में मिल रहा है। जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि 35 इयर्स तक का स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर कर सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो 3 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है, तो 33 इयर्स तक का जो बच्चा है वो अपीयर कर सकता है। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, तो 10 इयर्स यानी कि 40 इयर्स तक का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि अक्सर बीच बीच में डिस्कस हो रहा है, कंट्रोवर्सी का विषय बन रहा है कि ये जो एज है 30 इयर्स की, वो बढ़ने वाली है और बढ़ के 33 होने वाली है। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल तरीके से डिक्लेरेशन या सूचना नहीं आई है, तो उस तरह की अफवाह को मानना मत। अगर ऐसा कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है तभी इसको मानना। अगर आपको लगता है कि ऐसा तो 100% गारंटी के साथ होने वाला है, इन दैट सिचुएशन यू कैन अप्लाई, बट एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है। जो डेट यहाँ पे बता रखी है, जो एजेस यहाँ पे बता रखी है, वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से कंफर्मिटी में है, ये वाली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 तरीके से आपका एग्जाम होगा, 2 भाग में होगा एग्जाम। एक होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि एक कोई भी एग्जाम का प्रिलिमिनरी जैसा टेस्ट होता है वैसे ही होने वाला है, यानी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा। इसके बाद है मेंस का पेपर, यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू राउंड होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अगर मार्क्स बाइफर्केशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपके 300 मार्क्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट है और 100 मार्क्स का पर्सनालिटी राउंड यानी कि इंटरव्यू होगा। अगर हम लोग बात करें एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में किस तरीके से होने वाला है, तो ये ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड से होने वाला है। ऑनलाइन पेपर अभी तक तो नोटिफाई नहीं किया गया, अगर कोई बदलाव हुआ तो उसके बारे में स्पष्टीकरण नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ये ऑफलाइन ही बताया गया है। ड्यूरेशन 2 घंटे का है। टोटल क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मार्क्स पर क्वेश्चन 2.5 है और टोटल मार्क्स 300 है, यानी कि 120 यहाँ पे सवाल है आपके, 300 मार्क्स हैं, तो 2.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को डेडिकेट किया गया है। अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे कि ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं कौन से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये आपने क्वालिफाई अगर किया तो आपको मेंस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपीयर करते हो इंटरव्यू स्टेज के लिए। अब इंटरव्यू में आपकी लीगल नॉलेज को तो टेस्ट किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज देखी जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस, ओवरऑल आउटलुक, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, मतलब ये पर्सनैलिटी राउंड है। यूजुअली किसी भी इंटरव्यू राउंड में आपकी नॉलेज के साथ साथ में आपकी ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है या फिर पर्सनैलिटी है, उसको भी जज किया जाता है। तो फेस टू फेस इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जैसे कि मैंने बताया। द पैनल विल असेस यू ऑन योर लीगल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है आपका, श्रम करने की कितनी श्रद्धा है आपके अंदर, ये सारी चीजों को भी आंका जाएगा। इसके अलावा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आईपीसी और बीएनएस सिलेबस का पार्ट बनता है, आपका सीआरपीसी और बीएनएसएस सिलेबस का पार्ट बनता है। मेजर लॉज के बारे में पहले बात कर रहे हैं। एविडेंस एक्ट और बीएसए आपका सिलेबस का पार्ट बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवरिंग फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स रेलेवेंट टू क्रिमिनल जस्टिस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैसे तो सिलेबस का पार्ट है, बट प्राइमरी फोकस इसका फंडामेंटल राइट्स पे रहने वाला है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स जो कि क्रिमिनल जस्टिस से रेलेवेंट है, उस वो भी पार्ट रहने वाला है।
इसके अलावा कुछ स्पेशल लॉज भी इसमें शामिल है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल क्राइम स्टैट्यूट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एंसिलरी तरीके से लिंक होने वाला है। अदर रेगुलेटरी लॉज कनेक्टेड टू सीबीआईज इन्वेस्टिगेटिव मैंडेट। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर रुक नहीं रहे हो, मतलब आप एलिजिबल हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज भी, एज भी आप की कोई बार नहीं बन रही है, इसके अलावा सिलेबस भी आपके लिए इशू नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्जाम में अपियर जरूर करना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम, और अगर आपने फिल कर लिया एप्लीकेशन तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं किया तो आपके पास अभी भी थोड़ा सा समय है अपियर करने के लिए। एक और खास बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको हमारे सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि जुडिशरी का फाउंडेशन बैच आपको केवल 23,000 का मिल रहा है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तीनों की तैयारी होती है, प्लस 4 इयर्स की वैलिडिटी भी है यहाँ पे। एपीओ फाउंडेशन बैच 9,349 का हो रखा है। पीडब्ल्यू कंप्लीट एडवोकेसी प्रोग्राम 16,000, राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच 6,000, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर बैच 2,549 का, एआईबी 22 फाउंडेशन बैच 999 रुपीज का। ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए वैलिड है, तो इसका आप लाभ जल्दी से उठा सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ फैंटास्टिक डे।